The popularity of podcasts has dashed in recent years, offering listeners a new way to consume content. तो फर्स्ट में आपका है डिक्लाइन। डिक्लाइन होता है कम होना। उसके बाद है सर्च। सर्च मतलब होता है इंक्रीज होना, यानी कि कोई चीज़ का बढ़ना। स्टैग्नेटेड। स्टैग्नेटेड होता है एक ही जगह पे रुकना, यानी कि स्थिर रहना। और लास्ट में है लेसन। इसका मतलब भी होता है कम होना। तो पीटी रीडिंग के अंदर अगर दो वोकैब, एक ही ऑप्शन में दो वोकैब आ जाते हैं तो दोनों में से कोई नहीं आता। जैसे कि मान लो डिक्लाइंड हो गया एक, तो एक हो गया लेसन। इनका दोनों का मतलब है कम होना, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों का मीनिंग एक है। तो पीटी रीडिंग में आपको कई ऑप्शनों में एक ही मीनिंग मिलेंगे, दो वर्ड्स मिलेंगे, तो दोनों में से कोई नहीं आता वहाँ पे। पॉपुलैरिटी ऑफ पॉडकास्ट हैज़ डैश इन रिसेंट ईयर्स। की पॉपुलैरिटी है जो पॉडकास्ट की, वो फ़िलहाल के सालों में क्या हुई है, एक जगह रुकी है या बढ़ी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आएगा सर्च्ड। ऑफरिंग लिसनर्स अ न्यू वे टू कंज्यूम कंटेंट। एक नई चीज़ ऑफ़र कर रही है। अब यहाँ से भी पता चल रहा है कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो अभी अभी बढ़ी है। तो जैसे हैज़ आ गया, हैज़ के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज़ हैव के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म आती है। चाहे इंग्लिश में हैज़ आए, हैव आए, उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। और इंग्लिश के अंदर जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं जैसे प्लूरल, पॉडकास्ट, फ्रूट्स, जो ज़्यादा चीज़ें काउंट होती हैं उनके साथ हैव आता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हैज़ क्यों लगा हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे पॉडकास्ट तो ज़्यादा चीज़ें हैं ऐसा लगा हुआ है, और पॉपुलैरिटी एक में काउंट होगी, सिंगुलर। और इंग्लिश में अगर हम एक चीज़ की बात करें तो उसके साथ लगता है हैज़, और अगर हम ज़्यादा चीज़ों की बात करें तो वहाँ पे लगता है हैव। तो यहाँ पे देखो चीज़ें ज़्यादा हैं, लगना चाहिए हैव, लेकिन हैज़ यूज़ किया गया है। हैज़ इसलिए यूज़ किया गया है ना पॉडकास्ट के पॉपुलैरिटी के हिसाब से, कि पॉडकास्ट नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। द पॉपुलैरिटी ऑफ पॉडकास्ट हैज़ इंक्रीज्ड। तो ध्यान रखें इस चीज़ का भी, पीटी में ये बार बार रिपीट होता रहता है। ध्यान से देखें कि आप जो हैज़ है वो है किस चीज़ के साथ लगा रहे हैं। अगर हम पॉडकास्ट के हिसाब से लगाएं तो यहाँ पे हैव आने वाला था, लेकिन हम जो सेंटेंस के अंदर पॉडकास्ट इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हुई है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हैज़। दे कैन। दे कौन है, दे है यहाँ पे लिसनर्स। वे, दे का मतलब है वे। कैन डैश टॉपिक रेंजिंग फ्रॉम ट्रू क्राइम टू एजुकेशनल लेक्चर्स। फर्स्ट एक्सप्लोर है। एक्सप्लोर है सर्च करना, देखना। अवॉइड और नेग्लेक्ट, इनका मतलब एक ही है दोनों का, अनदेखा करना, कि ना देखना, किसी को अनदेखा करना। और हिंडर होता है मतलब कि रुकावट पैदा करना। तो मैंने अभी टिप्स बताई थी, पीटी में फिर से दो एक जैसे वोकैब आ गए हैं, जैसे कि नेग्लेक्ट हो गया और अवॉइड करना। इन दोनों का मतलब एक ही है, इनका मतलब है किसी को अनदेखा करना। तो दोनों में से, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है बी और सी वाले का, जैसे कि डिक्लाइंड एंड लेसन का मतलब एक ही था, कम होना, तो दोनों में से कोई नहीं आएगा। इसी तरह अवॉइड और नेग्लेक्ट हैं जो, दोनों में से कोई भी नहीं आने वाला। तो जो लिसनर है वो क्या कर सकते हैं, रुकावट डाल सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं टॉपिक्स को, क्राइम और एजुकेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन एक्सप्लोर। टॉपिक के हिसाब से, टॉपिक सर्च करने के बारे में, तो जो लिसनर्स हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, सुन सकते हैं डिफरेंट टॉपिक, क्राइम से लेके एजुकेशन लेक्चर तक। तो इसके आगे है एक्सेसिबिलिटी ऑफ पॉडकास्ट हैज़ डैश देयर वाइड स्प्रेड अडोप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित होना। रिस्ट्रिक्टेड होता है सीमित होना या रोक लगाना किसी पे। और प्रिवेंटेड भी होता है रोक लगाना। तो जो टेक्स्ट है आप देखोगे वो पॉजिटिव है,
जहाँ पे पॉडकास्ट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लिसनर टॉपिक एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो पॉपुलैरिटी को बढ़ता हुआ दिखाया, वो टॉपिक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव टेक्स्ट के हिसाब से जो तीनों ये नेगेटिव वोकैब है, जिसका मतलब है रोकना या सीमित करना, वो नहीं आएंगे। यहाँ पे एक ही पॉजिटिव वोकैब है, वो है फैसिलिटेटेड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आने वाला है ये हुआ है सी ऑप्शन। इसके बाद है हाउ एवर द अबंडेंस ऑफ ऑप्शंस कैन। तो ये 4 का ऑप्शन इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो पहले ही आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरवेलम लिसनर। हाउएवर जब आता है तो हाउएवर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब अगर पहले पॉजिटिव बातें हो रही हैं तो हाउएवर आने के बाद नेगेटिव बातें भी हो सकती हैं। अगर पहले नेगेटिव है तो फिर बाद में पॉजिटिव हो सकती है। Curating quality content remains a dash for creator and platforms alike. Curating होता है चुनना, क्वालिटी को चुनना। क्रिएटर के लिए क्या होता है? ट्रिवियलिटी होता है तुच्छ, बुरा। चैलेंज होता है मुश्किल। सर्टेनली होता है बेनिफिट, होता है फ़ायदा। ये होता है निश्चित ही। तो जैसे पहले पॉजिटिव था, लिसनर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो हाउएवर के बाद जो क्वालिटी का जो कंटेंट है उसको चुनना क्रिएटर के लिए चैलेंज रहता है। तो यहाँ पे जो 5th का ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा बी।